हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह की मॉर्निंग वॉक में आप सभी का स्वागत है। और सुबह तो नहीं है, लेकिन हाँ 6:30 के करीब बज रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, अभी धूप नहीं निकली है और हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे आज बारिश होगी, लेकिन घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पसीने नहीं आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से आपके साथ 2-3 चक्कर लगाते हैं और मॉर्निंग वॉक का आनंद लेते हैं, लेकिन फटाफट से, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और मुझे सुबह का नाश्ता भी तैयार करना है। तो देर ना करते हुए फटाफट से बस 2 या 3 ही चक्कर लगाती हूँ। सुबह सुबह नाश्ते में बना रही हूँ पोहा, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए जाना है, एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के साथ में वो वैसे भी हैवी नहीं खाते खैर सुबह तो, बट अब तो बिल्कुल ही नहीं खाते, बस दूध पीते हैं। लेकिन 12 बजे तक घर पहुँचते हैं तो फिर भूख लगती है पेपर देने के बाद, तो इसलिए हल्का सा पोहा बना देती हूँ या ऐसा हल्का फुल्का नाश्ता बना देती हूँ जिससे पेट भी भर जाए और थोड़ा सा हैवी भी ना हो। और ये मैंने पोहा रखा है, लेकिन अभी धोया नहीं है। पोहा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैं धोती हूँ, जब ये मेरी मूंगफली अच्छे से भुन जाती है तब, क्योंकि बिना पोहा खिला खिला नहीं बनता अगर पानी में ज़्यादा देर रहता है। तो चलिए फ़िलहाल मैं मूंगफली भूनकर फटाफट पोहा तैयार करती हूँ। देखिए फटाफट हमारा पोहा बनकर तैयार है। सबसे जल्दी बनने वाला नाश्ता है, क्योंकि सुबह के टाइम में तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। दूध तैयार कर दिया है और बस पोहा फटाफट नाश्ता देती हूँ बच्चों को, स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। सुबह मौसम हल्का सा ख़राब था, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल ठीक हो गया था। और अब सिर्फ 5 मिनट में मैंने कपड़े धो के डाले हैं बाहर, धूप थी, और सिर्फ 5 मिनट में जो बारिश आई है, इतनी तेज़ बारिश आई है कि कपड़े नहीं उतार पाई मैं, सब नीचे में पानी भर गया है। अब की बार तो मौसम का पता ही नहीं चल रहा, कितनी मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता। पता नहीं पास से आपको जो दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मोटी बूंदें हैं। और आवाज़ सुनो, अभी तो बादल जी गरज रहे हैं फिलहाल, लेकिन मौसम अच्छा हो गया, मौसम बहुत सुहाना हो गया। लेकिन इस मौसम के बाद में गर्मी बहुत होती है, उस गर्मी से फिर बड़ा डर लगता है, उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन फ़िलहाल तो मौसम बड़ा मस्त हो रहा है दोस्तों। और जैसे ही बिल्कुल बारिश शुरू, मतलब एक ही बार में बहुत मोटी बूंदें आई हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी आई हैं या धीरे धीरे पड़ी हैं, नहीं, बहुत मोटी बूंदें एक ही साथ आना शुरू हुआ है। और जैसे ही बूंदें आई हैं, इसने मुझे आवाज़ लगाई, क्योंकि ये मैंने यहाँ बांधी थी, तो इसने मुझे फटाफट से आवाज़ लगाई, क्योंकि इसे गीला होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैंने सबसे पहला काम तो मेरा इसी को अंदर बांधना होता है, क्योंकि ये फिर से बीमार हो रही है। अब की बार तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रही है। बस मैंने इसकी हल्की सी डस्टिंग ही की थी, नहलाया भी नहीं था। इसे फटाफट अंदर बांधा। बस ये है कि अंदर सफाई वगैरह मैंने सब कर दी थी और इसका खाना बना दिया था, क्योंकि खाना तो मैं इसका स्पेशल जो है वो सुबह ही मंगा लेती हूँ। और बस इसे खाना देकर अंदर बांध के फिर मुझे तसल्ली होगी, चाहे मेरे कपड़े भीग जाएं, लेकिन मैं इसको नहीं भीगने देती दोस्तों, क्योंकि ये बीमार हो जाती है, फिर मेरी बड़ी शामत आती है। तो चलिए, यहाँ से तो मैं फ्री हो गई हूँ, अब चलते हैं अंदर। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, गेहूँ चने की रोटी, और वो भी घी के हाथ की। थोड़ी सी ना करारी करारी अच्छी लगती हैं, सबकी अलग अलग फरमाइश है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। और यहाँ कढ़ाई में मैंने रखा है थोड़ा सा 1 चम्मच घी, और ये है मखानों की छोटी बहन, यानी कि टुड्डे इनका नाम है। इनको मखाने नहीं कहते दोस्तों, टुड्डे कहते हैं। जब मखाने बनते हैं ना, तो उसमें से कुछ मखाने खिल जाते हैं, लेकिन कुछ मखाने खिलते नहीं हैं, वो छोटे रह जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पीस हैं ये, और ये ना थोड़े से सख्त भी होते हैं, जैसे मखाना खिला हुआ होता है ना, ये खिले हुए नहीं होते, लेकिन उनसे ज़्यादा ताकतवर ये होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है,
तो हड्डियों के लिए या कमज़ोरी के लिए ये बहुत ही अचूक दवाई है फ्रेंड। तो मुझे कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, हमेशा ही रहती है, मेरी हड्डियाँ वीक हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जैसे 250 ग्राम मखाने लिए और उनमें 100 ग्राम बादाम लिए, उन्हें अच्छे से इस तरह घी में भून के और बिल्कुल ठंडा होने के बाद में करीब 1 घंटे, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा ही ज़्यादा में ही ठंडे होते हैं अंदर तक। ध्यान रखना फ्रेंड, ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये गर्म में भून दिए तो इनका पाउडर अच्छे से नहीं बनेगा। हमें इनका पाउडर बनाना है और फिर पाउडर बनाने के बाद में कोई भी एयर टाइट डब्बे में, जैसे कि ये डब्बा है मेरे पास, मैं इसमें भर के रख लेती हूँ। और जब भी दूध पीती हूँ, 1 बार पीऊँ या 2 बार पीऊँ, उसमें 1 चम्मच इस पाउडर को मिक्स कर लेती हूँ। दूध का टेस्ट भी बढ़ता है और कैल्शियम की पूर्ति भी होती है। तो फ्रेंड, जिस को भी कैल्शियम की कमी है, मतलब दवाई टैबलेट लेने के बजाय अगर हम ये इस तरह का देसी खाने पीने का हिसाब किताब ठीक करें ना, तो ताकत भी आती है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फिलहाल मेरी रोटियां सिक गई हैं, इन्हें मैं सेक लेती हूँ, क्योंकि रोटियों को अगर मैं ठंडा करूँगी ना तो फिर रोटियां मज़ेदार नहीं सीखेंगी। और मुझे तो रोटी कैडी कैडी अच्छी लगती है। मुझे जो वैसी रोटी होती है ना, मुझे नहीं अच्छी लगती। करारी करारी रोटी और मक्खन रखने के बाद में खाती हूँ ना, बस उसी में ही मुझे मज़ा आता है। वैसे तो हमारे घर में सब ऐसे ही खाते हैं। बच्चों को तो चाहे सब्जी भी ना दो, बस इस तरह की नमक की रोटी बनाओ कैडी कैडी और उनको मक्खन से दे दो। तो चलिए फ्रेंड, मैं भी ट्राई करती हूँ और आप भी इस तरह की चीज़ को ट्राई करके देखना। तो दोस्तों, साथ के साथ ये काम भी करना ज़रूरी होता है। थोड़े से दिन बनाती हूँ और पूरे साल के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक साथ बनाती हूँ। हाँ, बना के सुबह रख लेती हूँ, मैदा को सुबह मान के रख लेती हूँ और उसके बाद में फिर दिन में जब भी मैं थकती हूँ, मेरा अलग ही फंडा है, जब भी मैं थक जाती हूँ काम करते हुए और मुझे रेस्ट करना होता है, तो फिर मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ और बस फिर मैं बड़ी जल्दी जल्दी अपना आटा ख़त्म करती हूँ। लेकिन ऐसे ही नहीं होता दोस्तों, कभी कभी तो रात के 7 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, उसके हिसाब से फिर ख़त्म होता है। और ज़्यादा नहीं करती, सिर्फ ये कटोरी आटा मानती हूँ, लेकिन इसको तोड़ने में भी 5-6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं एक साथ नहीं तोड़ती, बीच बीच में रेस्ट भी करती हूँ और बाकी का काम भी मुझे करना होता है। लेकिन इस बहाने से मेरा सारा काम आराम से हो जाता है। दोस्तों, सुबह से शाम हो गई है, करीब मतलब 3-4 घंटे हो गए हैं इसी तरह कंटिन्यू बारिश पड़ते पड़ते। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब बहुत कम भी नहीं है। बस शुक्र ये है भगवान का, इतनी तेज़ नहीं है, मोटी बूंद नहीं है कि जो पानी भर जाए। बस इस बात से तसल्ली हो रही है। बाकी बारिश तो पड़ती रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी बारिश तो हम झेल लेते हैं। बहुत तेज़ है वैसे, पर और आवाज़ भी देखो कितनी बिजली कड़क रही है, बिजली कड़कने की बराबर आवाज़ आ रही है। और अंदर बंधी हुई है, अंदर बिल्कुल सूखा रहता है वैसे तो, अगर बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, पानी ना भरे। बस जब पानी भरता है ना, तब डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो अंदर गोरी के नीचे पानी भर जाए। ऐसी बारिश तो एंजॉय के लिए होती है, करते रहो। आज मैं बनाऊंगी दूध की जगह, क्योंकि मीठा खाने के लिए मन है बच्चों के, तो थोड़ा सा कुछ मीठा खाना है। खीर बनाने में टाइम लगता है, तो मैंने सोचा फटाफट जवे बना देती हूँ। तो जवे बनाने से पहले हल्का सा इस तरह मंदी मंदी आंच में इनको ब्राउन करना होता है। और साथ ही मैं बनाऊंगी घी, जो कि मैंने इसको एक बार गरम करके रख लिया था मक्खन को, और फिर हल्का सा चक्कू से इस तरह कट लगाते हैं। कट के बाद में सारा जितना भी नीचे का मट्ठा होता है ना, या फिर कहो वेस्ट पानी होता है, वो सब एक मतलब दूसरा कटोरा भर गया और एक ये कटोरा भर गया। 2 कटोरे अलग अलग भरे हैं, क्योंकि उल्लू
और जो भोरू है दोनों को अलग अलग देना, नहीं तो उनकी लड़ाई होती है। तो इसको रखती हूँ मैं गैस पर और बस थोड़ी सी देर में ही 5 मिनट में ही ये हमारा घी बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह बहुत जल्दी घी बनता है, क्योंकि जो वेस्ट पानी होता है ना, जिसको फूकने में टाइम लगता है, वो तो बाहर निकल ही जाता है, तो इसलिए टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से हमारा घी बनकर तैयार होता है। फिलहाल मैं जवों को ब्राउन करती हूँ। फाइनली हमारे जवे भी बनकर तैयार हैं फ्रेंड दूध के। और अगर जैसे अभी तो गर्मी का मौसम है तो मैं ऐसे ही रखूँगी, अगर सर्दी का मौसम है तो इसमें बनते हुए आधा चम्मच या 1 चम्मच देसी घी डाल दें। आपको कभी भी नमोनिया, मलगम, खांसी, जुकाम नहीं होगा दोस्तों। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अमृत चीज़ है। और फाइनली हमारा घी भी तैयार हो गया है और देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। गाय का घी येलो कलर का होता है, बिल्कुल मतलब येलो भी क्या कहो, बसंती टाइप, कितना प्यारा कलर आ रहा है दोस्तों। तो फाइनली हमारी दोनों चीज़ तैयार है और हमारा खाना भी बस तैयार है। खाना बनाती हूँ और सब इंजॉय करते हैं। और ये अंदर घुसा हुआ था घर में और निकाला है, तो देखो ये क्या कारस्तानी कर रहा है, ये छुप छुप के जा रहा है और फ्रिज में से सामान निकाल के ला रहा है। मुझे लगता है भाई जी अकेली हैं, सारे में बंदर फैल रहे हैं और बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं और पूरा 1 घंटे से उधम मचा रहे हैं। चलो चलो चलो। सब तोड़ फोड़ बैठेंगे, वो कहाँ बैठा है। कहाँ से कहाँ तक फैल रहे हैं, बहुत दूर दूर तक। एक ही आ गया और सबके पास छोटे छोटे बच्चे, और ये पेड़ पे बैठा है। अब पेड़ वाले से ये लड़ेगा। ये इस पेड़ की ना थोड़ी सी कोई मीठी मीठी निमोली खाते हैं और जो बहुत बारीक बारीक से पत्ते होते हैं ना, वो खाते हैं। ये देखो कितने आराम से बैठा है। ओ माँ, छोटा सा बेबी रह गया। अरे राम, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये देखो, ये बहुत खतरनाक होते हैं। अरे बाप रे, और डर रहा है, और डर रहा है। मैं यहाँ पे रोटी रखती हूँ ज़रूर इसीलिए, और इसे पता है देखो ये छुप के खा रहा है, या तो ना बड़ा बंदर कोई से छीन लेता होगा। और ये देखो यहाँ बैठ के छुप के खा रहा है। छोटा सा है और बहुत सारे चढ़ गए पेड़ पे, और ये देखो पेड़ को हिला रहे हैं। अरे बाप रे, तोड़ दिया, देखो पेड़ तोड़ दिया कितना बड़ा। इसने पेड़ तोड़ दिया ऊपर से, देखो। और से इन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है। ये देखो, ये देखो, और नीचे देखो, और सारों के पास बच्चे हैं छोटे छोटे, सारों के पास।